everyone, I am Dr. Avinash Singh Chauhan, Senior Senior Doctor, Shiva Hospital and Specialist in Ayurveda, AVN, Spine and Joint Related Disorder. फ्रेंड्स, आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस के, जो कि 3rd एंड 4th स्टेज एवास्कुलर नेक्रोसिस से सफ़र कर रहे थे काफ़ी लंबी समय से। जो पेशेंट मेरे पास सूरत से आए थे ट्रीटमेंट के लिए, गोपीचंद नाम है, तो हम सीधे गोपीचंद से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे मालूम पड़ा और ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। अब हम इनसे बात करेंगे। तो गोपी जी कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात सूरत से। गुजरात से। मतलब क्या स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम? स्टार्टिंग में मुझे पेन होता था। फिर मैं फैमिली डॉक्टर के पास गया, उन्होंने दवाई दिया, फिर 2-4-8 दिन ऐसे निकल गए। फिर तो मतलब ऐसा ही लगा होगा थोड़ा बहुत पेन? हाँ, थोड़ा बहुत। ठीक है। फिर उसके बाद बड़े डॉक्टर को दिखाया, फिर उन्होंने हमको उनसे बड़े डॉक्टर के पास भेजा। अच्छा, उनके केस उनसे नहीं समझा तो रेफर कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने हमको एक्सरे MRI निकालने को बोला, फिर हमने MRI निकाला स्पाइन का। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका स्पाइन का प्रॉब्लम है, उन्होंने 15 दिन का दवा दे दिया हमको। फिर मैंने 15 दिन ट्रीटमेंट किया, कुछ फायदा नहीं। ठीक। फिर उसके बाद उनके पास फिर गए हम, उन्होंने हम फिर दूसरी जगह पे भेजा। अच्छा, कोई और डॉक्टर के पास? ठीक। फिर उसके उनके पास जाने के बाद उन्होंने बोला आप दूसरे MRI निकाल लो। दूसरे MRI निकाले, ऐसे में 2-3 महीना हमारा चला गया। अच्छा, ऐसे करते करते 5-6 महीने चले गए। फिर उन्होंने बोला आपको AVN का प्रॉब्लम है। तो दूसरी हमारे मालूम पड़ा कि AVN है, पहले में स्पाइन में नहीं मालूम कुछ नहीं। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उन्होंने बोले इस पे कोई दवाई बनी ही नहीं, बोले पेन किलर और कैल्शियम का टैबलेट, D विटामिन का टैबलेट आप ले सकते हो, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन आपको हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, घर पे आने के बाद हम सोचे ऑपरेशन कराने का, और उससे बड़े 4 डॉक्टर से बात किया, उन्होंने वही जवाब दिया कि हिप रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे 4 डॉक्टर ने ऐसा बोला, तो फिर मतलब क्या लगा तुमको कि आप कोई ऑप्शन क्या? नहीं, मेरा पेन इतना बढ़ता जा रहा था ना, तो मैं वही सोचता था कि मैं कब ऑपरेशन करूं और कब इससे छुटकारा पाऊं। मतलब कि पेन की वजह से केवल ऑपरेशन की तरफ सोचा था कि माइंड में वही आ रहा था कि डॉक्टर ने बोल दिया था और कि आपको कुछ नहीं है इसमें ऐसा कुछ बना ही नहीं कि बोले दवाई से आ सकता है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या सोचा तुमने? उसके बाद कुछ नहीं, यही प्रोसेस में लग गए हम, ऑपरेशन कराने का है। फिर ऐसे ही हमारे साड़ू हमारे से 15 किलोमीटर आगे रहते, वो ऐसे डिस्कस कर रहे थे नाक चौराहे पे। हाँ। ये हमारे साड़ू को ऐसा प्रॉब्लम है, तो वहीं पे विकी पाटिल करके एक पेशेंट है, तो वो सुन रहे थे, पहचानते एक दूसरे को। अच्छा, मतलब आपके जो साड़ू हैं वो कहीं पे डिस्कस कर रहे होंगे कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने मुझे कॉल किया। हाँ। बोले ऐसा है कि यहाँ पे अपना फ्रेंड है, उसको ये प्रॉब्लम था। हाँ। तो उसको लेके आओ। मैंने बोला लेके आओ। ठीक है। फिर वो हमारे घर आए, हमने उनको देखा। हाँ। हाइट बॉडी में थे। हाँ। और फिटनेस में। हाँ। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि AVN के पेशेंट थे। उनका खुद का जिम है और वो खुद जिम के कोचर है, फिटनेस। अच्छा, विकी पाटिल। हाँ। ठीक है। विकी जो पेशेंट थे ये सूरत से मेरे पास आए थे और ये स्पेशली जिम ट्रेनर थे पहले, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट 3 साल इस पेशेंट को हो गए हैं मुझसे ट्रीटमेंट लिए हुए। तो विकी जी तुम्हारे पास आए? तो हमारे आए, फिर तो एक घंटे में आ गए। हाँ। तो फिर मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे समझाया, बोले आप ऑपरेशन मत करो। ऑपरेशन में 4-5 दिन में ही करने वाला था। ठीक है। तैयारी हो गया था सब। हाँ। फिर उन्होंने बोला ऑपरेशन मत करो, तो मैंने उनको बोला आप मेरे भाई से बात करो, बड़े भाई से बात करो। ठीक है। आप उनको एक दूसरे को बताओ कैसा है, कैसा क्या। ठीक है। तो मेरे भाई ने बोल दिया, बोले तुमको जाना है तुम जा सकते हो। बिल्कुल। तो उनको देख के मुझे पॉजिटिव एनर्जी लगी कि यार अब मैं अच्छा हो जाऊंगा। अच्छा, तो उन्होंने तुमने जब उनको देखा होगा, जब वो चल के आए होंगे, नॉर्मल एकदम ओके थे, कोई दिक्कत नहीं? कोई नहीं। उन्होंने मुझे बोला मैं 2.5 साल से मुझे प्रॉब्लम था, अभी मैं नॉर्मल हूँ, 2 टाइम एक्सरसाइज करता हूँ, डाइट फॉलो करता हूँ, बस दूसरा कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्सरसाइज भी करते था इसका वेट। अच्छा, वो मतलब काफ एरिया का जो एक्सरसाइज होता है, चेयर की थाइस करते हैं। हाँ। अच्छा, 40 किलो वेट लेके एक्सरसाइज करते हैं पूरा रेगुलर मतलब एकदम नॉर्मल जैसे नॉर्मल। और उनका 3 माल का बिल्डिंग है, नीचे कपड़े का शोरूम है और 3rd फ्लोर पे उनका जिम है। तो पूरे दिन में 10-15 बार नीचे ऊपर करते हैं, और कोई प्रॉब्लम ऐसे में ही रहते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
क्या बात है। विकी, मुझे याद है विकी का शायद वो हल्की की शेविंग रखते हैं, हाँ। है ना, और स्मार्ट सा एकदम लंबा लंबा है और पर्सनालिटी अच्छी है। विकी 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 मुझे शायद बहुत पहले पेशेंट आए थे, 2.5 साल होने वाले हैं उनको, 2.5-3 साल होने वाले इसी बीच का पेशेंट है। ऐसा बोले तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब आए थे तो बहुत सारे पेशेंट इस टाइम एडमिट थे, तो विकी 2 बार मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया था। और मुझे लगता है आज जब तुमको बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा कर पा रहे हैं, तो तुमने मूवमेंट भी देखे थे क्या उनके, कि करके चल के चल रहे थे, बैठ रहे थे, सब बोला था उन्होंने। सब एकदम नॉर्मल, हाँ नॉर्मल, क्रॉस लेग करना, उठना बैठना सब नॉर्मल। तो क्या लगा फिर उनको देख के कि उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी कंप्लीट हो जाऊंगा। वो हमको ही खुद बोले थे 6 घंटा ऑपरेशन की लगता है एक पैर का। ऑपरेशन मत करो बोले, लाइफ खराब हो जाएगा आपका। लाइफ खराब होता है। तो तुमको उन्हीं ने ही सजेस्ट किया था हाँ। कि आप यहाँ पे आइए ट्रीटमेंट करा के। उनको देखने के बाद ही मुझे ऐसा लगा जाने जैसा है। जाने जैसा है। तो अब क्या बोलना चाहोगे गोपेंद्र, तुम्हारे मूवमेंट कैसे लग रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए कब आए तुम? मैं 14 अगस्त 14 को तुम आए थे, तो क्या प्रॉब्लम थी तुमको, क्या कंडीशन थी? चलने में दिक्कत होता था, बैठने में दिक्कत, खड़े होने में दिक्कत। तो ये सब चीजें लंबे समय से 6 महीने 1 साल से चल रहा था। हाँ। अब जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ तो क्या लगा तुमको? अभी मैं पहले जैसा तुमको लग रहा है विक्की जैसा तुम अब हो जाऊंगा, हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि विक्की ऑलमोस्ट मुझे लगता है कोई मेडिसिन भी नहीं खा रहा है, नहीं। केवल डाइट में एक्सरसाइज फॉलो कर रहा है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, बॉडी वॉडी बनाया फिर से? हाँ, उन्होंने? body है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब विक्की आया तो उस टाइम को जिम ट्रेनर थे वो, हाँ। उनकी खुद की जिम है। हाँ, खुद की। तो जब वो आया तो उनकी बॉडी वॉडी बहुत थी, तो मैंने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो मैंने कहा तुमको बॉडी कम करनी पड़ेगी, और बोले सर कब तक? तो मैंने कहा कि एक टाइम तक, उसके बाद मुझे लगता है कि अब तो वो एकदम अच्छी पर्सनालिटी में हो गया, है ना। तो वो खुद ट्रेनर है तो उसको रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है। उसने क्वेश्चन किया था मुझसे कि सर जब मेरा खुद का जिम है और अगर मेरी बॉडी अच्छी नहीं होगी तो जो जिम में आ रहे हैं लड़के वो बोलेंगे कि ट्रेनर की बॉडी नहीं। हाँ, तो कैसे हम आगे जिम को जिम जिम कर सकते? तो इसलिए अब कुछ मूवमेंट बताओ मुझे जो पहले थे प्रॉब्लम में, अभी चेंजेस जो है वो बताओ मुझे। पहले मैं ऐसा बैठा रहता था ना, ऐसे खड़ा होने में मुझे बहुत दिक्कत होता था। अभी आराम से, नहीं तो पहले बैठने में आराम से, फिर ऐसा एक टाइम लगता था हाँ, सीधे होने मतलब इतना रुकने के बाद फिर सीधा होना में। था हाँ, और ऐसे उठाना पड़ता था मुझे पैर को। हाँ। अच्छा, तो ये सब चीजें अभी अभी नॉर्मल है, चलो उठो जा फिर से एक बार, बिना कोई प्रेशर कोई के प्रॉब्लम नहीं, कोई बैठो फिर से, फिर उठो। कुछ मूवमेंट बताओ करके जाके मुझे। इससे पहले चलने में क्या था? चलने में मैं ऐसा करता था, ऐसा चल ही नहीं पाता था। अच्छा, और स्टेप्स चढ़ने में, सीढ़ी चढ़ने में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ मैं चल के। यो यो ऐसा ऐसा होगी। तो अभी मुझे गोपी मूवमेंट नीचे बैठ के या ऊपर खड़े हो सकते हो? नीचे अभी टॉप से करो जरा, नीचे बैठो, नीचे पैर लिफ्ट करो ऐसे, पैर ऐसे लिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा ऐसा बहुत बढ़िया, इजीली हो रहा है। हाँ। पहले क्या प्रॉब्लम थी? पहले मतलब ये उठाने में ऐसे रखना पड़ा था, और ऐसा झुक नहीं पाता। अभी झुक पा रहे हो इजीली? हाँ, पहले ऐसे इतना ही था। अच्छा, अभी और झुक सकते हो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बैठो गोपी। तो ये कुछ गोपी की प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम में क्या होता है कि अब जब मूवमेंट स्टार्ट होते हैं धीरे धीरे, तो पेशेंट को उस हिसाब से उनको चेंजेस के लिए बताया जाता है। विक्की का पेशेंट एक थे जो हमारे काफ़ी ओल्ड पेशेंट थे, अभी पूरी तरीके से फिट है बिना कोई मेडिसिन, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैंने 2 महीने या 4 मंथ की मेडिसिन कंटिन्यू करी थी आज से 2.5-3 साल पहले, और उसके बाद मेडिसिन हमने कंटिन्यू नहीं करी है और पेशेंट पूरी तरीके से फिट है। उनका फीडबैक देखने के बाद गोपी चंद यहाँ पर आए थे ट्रीटमेंट के लिए, और उनको भी लग रहा है कि अब मैं भी विक्की की तरीके पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज एक पॉजिटिव बहुत जरूरी। कुछ बोलना चाहोगे जो पेशेंट हमारे यहाँ से हैं सूरत के, उनको क्या बोलना चाहोगे अपनी लैंग्वेज में या अपने कुछ लोगों को? હું તો બધાને એમ કહેવા માંગુ છું, તમારે ઇવેન્ટનો પ્રોબ્લેમ હોય તમે હિપ રિપ્લેસમેન્ટ કરાવતા નહીં, એક વખત અહીંયા આવશ્યક મુલાકાત લો। एवीएन में अच्छा,
रिप्लेसमेंट में जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट में देखे होंगे, कुछ पेशेंट रिप्लेसमेंट के बाद भी यहाँ पर आए हैं, तो उनमें जैसे एक का रिप्लेसमेंट करवा लिया दूसरे के लिए कि दूसरा ना कराना पड़े, तो उनमें भी तुमको लगा कि रिकवरी यहाँ पर है पेशेंट को जो यहाँ पे एडमिट है। सभी पेशेंट जो यहाँ पर कितने सारे एडमिट थे तुमने उनसे ही पूछा होगा? मैं आया ना सेकंड डे में उन्होंने मुझे बता दिया आप यहाँ से अच्छे होके जाओगे बोले। ऐसा कोई पेशेंट नहीं कि उन्होंने सब गलत बोला ही नहीं, सब पॉजिटिव बात की है कि अच्छे होंगे यहाँ से। अच्छे। तो तुमसे पूछा होगा तुम कैसे है यहाँ पर, तुमने बताया होगा कि मुझे एक पेशेंट भेजा है। तो ये पेशेंट थे गोपीचंद। सो अब हम एक्सरे की बात करेंगे कि एक्सरे में क्या चेंजेस किए हमने। तो फर्स्ट एक्सरे ये है 14/8/2021, दैट इज द फर्स्ट एक्सरे। यू कैन सी देयर इज सो मच डिजनरेशन। इस एक्सरे के साथ हमने गोपी का ट्रीटमेंट शुरू किया था और आज ट्रीटमेंट के बाद ये रिजल्ट्स हैं। यू कैन सी देयर इज सम स्पेसेस, एग बॉल पूरी तरीके से रिकवर है। जो पेल्विस ये नीचे ऊपर था अभी पूरी तरीके से ये स्पेस और पूरी तरीके से फिक्स है। तो जो पेशेंट ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट के लिए आते भी हैं, जैसे कि जो मेरे ओल्ड पेशेंट हैं, अगर वो अच्छे से कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं हर एक चीज़ को, क्योंकि विक्की का स्टार्टिंग से ही वो फिजिक में बहुत फोकस करते थे एंड एकदम सडन कुछ मेडिसिन की वजह से एवीएन डेवलप हुआ था उनको। और मुझे लगता है कि जो पेशेंट 3 साल तक, क्योंकि उनको ऑन द स्पॉट ऑपरेशन के लिए बोला गया था और 3 साल तक बिना कोई प्रॉब्लम के अब एकदम फर्स्ट क्लास है, उनको देख कर ही उनसे मोटिवेट होकर ये गोपीचंद मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया। तो मुझे उम्मीद है कि गोपीचंद भी फ्यूचर में ऐसे ही फिट रहेंगे, जिससे इनको भी देखकर कोई पेशेंट मोटिवेट होगा जो सर्जरी से, क्योंकि गोपीचंद ऑलमोस्ट सर्जरी करवा ही लेते अगर विक्की नहीं आते तो थैंक यू सो मच गोपीचंद एंड अच्छे से फॉलो करना है। विक्की तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है, अगर अच्छे से फॉलो करोगे डेफिनेटली हर पेशेंट में रिकवरी मिलती है। आपका फॉलोअप बहुत जरूरी है, ठीक है? सो जो पेशेंट सफर कर रहे हैं उनको जितने जल्दी हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हम उनको सर्जरी से बचा सकें। और जो पेशेंट एवास्कुलर नेक्रोसिस स्पाइन के डिसऑर्डर सफर कर रहे हैं उनको ऑपरेशन की तरफ बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। विदाउट सर्जरी भी हम पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। सभी पेशेंट, जितने पेशेंट जो एवीएन सफर कर रहे हैं आज, उन सभी के लिए मैसेज है। सो थैंक यू सो मच, विश यू गुड हेल्थ।